क्या हेलो एवरीवन, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपनी क्लासें कुछ आगे पीछे हुई। ठीक है, अब से हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। क्लियर क्लियर विजन आ रहा है सर? ठीक है, अब अपन आगे की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। क्या देखा था? किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए एक फॉर्मूला देखा था, नॉर्मल सी बात है। रूट वर्ड क्या होता है ये हम बात कर चुके थे। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, इन, आइन, डाई इन, डाई आइन, डाई आई, ट्राई इन, ट्राई आइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर है? फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? सब्स्टिट्यूएंट की, नॉर्मल एफ सी एल बी आर आई। सर सब्स्टिट्यूएंट तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर मान लो, ठीक है, जनरल वे में लोग सोचते हैं कि सर इतने से काम हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट कुछ ऐसा आया, मान लो ये कोई प्रिंसिपल कार्बन, आपको बोला इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, यहां पर दिया है एफ, यहां दिया Cl, यहां दिया Br। ठीक है, कुछ इस कंपाउंड का नाम। क्लियर? तो सुनना, हाँ ये कौन है, साइलेंट। हाँ ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज अ पीसीसी। तो सबसे लंबी कार्बन चेन यही होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, इधर जाओ 5 6 5 6 5 6 5 6। अपन एक और एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं, तो अपन एक काम कर देते हैं, यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6 5 6 और 7, 7 कार्बन है। क्लियर? यहाँ पर देखिएगा, सेलेक्ट दो, हमने ये चेन सेलेक्ट कर ली। अब आपके 7 कार्बन के अकॉर्डिंग रूट वर्ड का नाम क्या होगा? हेप्ट। क्लियर है? सारे बॉन्ड सिंगल है, एएनई, तो हेप्टेन इसका नाम होगा। इसका नाम तुम लिख लोगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो। इसका क्या नाम लिखोगे? ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है। प्रिंसिपल कार्बन चेन के अलावा जो भी साइड में ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम उनको हमने क्या कहा था? सब्स्टिट्यूएंट कहा था। बताइए सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है? अरे है ना। क्लियर? तो सर ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे, अब सुनना सर, अगर मान लो, हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो सकता है आपको दिया गया सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐसा हो, यहां पर ये कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन हो और ये सारे सारे क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट हो। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कैसे लिखेंगे? क्लियर? इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो लिखना, अगली हेडिंग डालना, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? अब सुनना, पहले अपन इन जनरल एक बात करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर अगर कोई अल्केन है, क्या है? अल्केन। अल्केन का मतलब समझ में आ रहा है कि कार्बन कार्बन की चेन है, उसमें सारे बॉन्ड सिंगल है। अगर किसी अल्केन में से आप किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर दो? रिमूव कर दिया। कोई अल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अल्केन था, अल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। मैं ना तो H प्लस की बात कर रहा हूं, ना ही H माइनस की बात कर रहा हूं, मैं केवल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। यह हाइड्रोजन अपने खुद का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहां पर ये कुछ ऐसा ग्रुप बचेगा, एक वैलेंसी खाली। ठीक है, कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? खाली। तो ये जो बचा हुआ ग्रुप है ना, इसका नाम होता है अल, ये ALK है, ये ALK। हाइड्रोजन गया तो आपको इस ANE को हटा देना है। किसको हटा देना है? ANE को, और इसकी जगह क्या जोड़ेंगे? YL। क्या जोड़ेंगे? YL। यहां पे मैंने इसका नाम लिख दिया अल्काइल। क्या कहेंगे? अल्काइल। जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो पीछे बचे हुए ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं। क्लियर? अब सुनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करते हैं, CH4 में से एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया, तो एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा? CH3 और एक वैलेंसी खाली। इसका नाम, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगेगा? मैथ। एक ही कार्बन है तो सारे बॉन्ड कार्बन और कार्बन के साथ वाले सिंगल होंगे, तो मैथ एन इसका नाम होगा। मिथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन गया है तो अपने को क्या हटा देना है? ANE को हटा देना है, और उसकी जगह क्या जोड़ेंगे? YL को ऐड करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा? मैथाइल। क्या नाम होगा? मिथाइल। क्लियर है? अब जैसे मान लो लिखा है CH3, इसी को मैं C2H6 लिख सकता हूं ना। इसे हम क्या कह सकते हैं? C2H6 कह सकते हैं। और C2H6 या CH3 में से कोई एक हाइड्रोजन चला गया। क्या चला गया? कोई एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सर जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहां पर या तो इधर का जाएगा या
इधर का जाएगा, तो इसे कुछ ऐसे ही लिखेंगे CH3 CH2 एक वैलेंसी खाली, या कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो C2H5 एक वैलेंसी खाली, ऐसा ही कहेंगे ना। मतलब इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए FN, एथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला गया, तो उसे क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल बोला जाएगा। अरे क्लियर है ना। तो सर जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल। मिथेन में से जाएगा तो मिथाइल, इथेन में से जाएगा तो इथाइल कहेंगे। अरे क्लियर है। लास्ट क्लास में हमने लिखा था CH3 को मिथाइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक उतारो 1 सेकंड के अंदर। हाँ उतार लिया होगा। अब अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म की। क्लियर है। मान लो अगर इस पर रफ कर ले, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मान के मैं चल रहा हूं। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा, मान लो ये कोई प्रिंसिपल कार्बन चेन है। ये क्या है, कोई मैंने एक बनाई, ये है अपनी एक PCC। ये क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है। ये वाली जो चेन बना रहा हूं मैं येलो कलर से, ये क्या है, कोई एक प्रिंसिपल कार्बन चेन है। ये क्या है, कोई एक प्रिंसिपल कार्बन चेन है। इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में हो सकता है, मैंने बोला इधर देखना, यहां पर इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से हो सकता है CH3 जुड़ा हुआ हो सकता है CC, है ना, कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर लेंगे, अंडरस्टूड बात है ना, नॉर्मल बात है। CH2 CH3 सुनना, इसके बाद में हो सकता है कुछ ऐसा जुड़ा हुआ हो सकता है सर 1 2 3 4 कार्बन जुड़ा हुआ हो सकता है 1 2 3 4 जुड़ा हुआ हो सकता है 1 2 3 और यहां पर जुड़ा हुआ हो 4, इस पैटर्न में भी हो सकता है। सर हो सकता है कि यहां पर ये हमारी वही PCC में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लियर, इसी PCC को हम क्या कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने को समझने के लिए। हो सकता है ये ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। क्लियर, समझ में आ रहा है। हो सकता है सर यहाँ कुछ ऐसा जुड़ा हुआ हो। ठीक है, Cl, ये क्या लिखा है, Cl, यहाँ पर Br और यहाँ पर वापिस से C, इस पैटर्न में कुछ जुड़ा हुआ है। अब मैंने बोला कि प्रिंसिपल कार्बन चेन, हमने किसी रूल के थ्रू सीखा था कि प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद में पता चला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिखा था कि प्रिंसिपल कार्बन चेन के नीचे एक ग्रुप जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन से ये सारे सारे क्या जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। तो इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो सुनना, अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करना, ठीक है, नॉर्मल सा काम है। प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ी हुई साइड वाली जो चेन है, जिस कार्बन से साइड चेन जुड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ये क्या है, एक प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये साइड चेन है, तो साइड चेन का ये वाला कार्बन, जैसे मैं इस कोनी वाला जो ये कोनी जो है, इसे मैं अगर कार्बन बोलूं तो ये हर ज्वाइंट, अपने शरीर का जितने भी ज्वाइंट है उनको मैंने क्या बोला, कार्बन बोला। तो ये कार्बन जो है वो इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से, इसका ये जो चेन है साइड वाली, ये जो साइड चेन है, ये इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से जिस कार्बन से जुड़ी हुई है, ये भी कार्बन, ये कार्बन 2 3 4, ये जितने भी ज्वाइंट है सब अपने आप में क्या है, अगर अपने आप में ये कार्बन है, तो ये जो ज्वाइंट वाला, ये जो ज्वाइंट है, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन से तो यही कार्बन जुड़ा हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल कार्बन चेन थी, इससे जुड़ी हुई साइड चेन में 1 2 3 4 कार्बन है ना। पर जिस कार्बन से ये जुड़ी हुई है, इस कार्बन को कहते हैं, ये जो कार्बन है इसे कहते हैं प्री वैलेंट कार्बन। क्या कहते हैं, प्री वैलेंट कार्बन। क्या कहते हैं, प्री वैलेंट कार्बन। क्लियर है, लिखा हुआ है यहाँ पे प्री वैलेंट कार्बन। क्लियर। अब सर नाम लिखते टाइम ध्यान रखें, प्री वैलेंट कार्बन को हमेशा नंबर 1 देना है। क्या देना है, प्री वैलेंट कार्बन को हमेशा नंबर 1 देना है। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। तो सर इसको दे दिया नंबर 1, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगेगा, मैथ। क्या लगेगा, मैथ। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल है, अब यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ना, इधर आपको एक बार इमेजिन करना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या इमेजिन करना है कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये CH4 दिखेगा। क्लियर, CH4 दिखेगा ना। तो इसको क्या कहूंगा, मैथेन, यही कहेंगे ना। मेथेन में से यहाँ का हाइड्रोजन गया होगा,
अल्केन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो एन को हटा के क्या जोड़ूंगा YL, तो इसका नाम क्या होगा मिथाइल। क्या नाम होगा मिथाइल। ये कलर दिख रहा है, अरे ये कलर दिख रहा है क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है सर। इसके अंदर प्रीवेलेंट कार्बन ये रहा नंबर 1 2, दो कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं FN, क्या कहते हैं FN। एथेन में एक हाइड्रोजन चला गया तो इसका नाम क्या होगा इथाइल, इसका नाम क्या होगा इथाइल। इसके अंदर बात करते हैं तो प्रीवेलेंट कार्बन एक, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इसका नाम क्या होगा, तो अपन यहां पे लिख सकता हूं इसका नाम प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लियर है। इसमें प्रीवेलेंट कार्बन को नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, तो इसको क्या कहूंगा मैं ब्यूटाइल। इसका नाम क्या होगा, अब सुनना यहां पे प्रीवेलेंट का कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा आपको। नंबर 1 प्रीवेलेंट को हमेशा प्रीवेलेंट कार्बन को नंबर 1 देंगे, नंबर 2 नंबर 3 क्लियर। इधर जाओ तो भी 3 कार्बन, इधर जाओ तो भी 3 कार्बन। अब देखना सेकंड से क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, इसका नाम होगा सेकंड कार्बन पे तो जुड़ा हुआ है सर मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो अगर यहां H होता तो इसका नाम क्या लिखते 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन सर 2 मिथाइल। अगर मैं इसका नाम लिखूं प्रोपेन, क्या लिखा मैंने प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन गया होगा, तो जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो इस ANE को हटा के, इस ANE को हटा के मैं क्या जोड़ूंगा YL, तो अब इस ग्रुप का नाम क्या हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल क्लियर है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो सुनना प्रीवेलेंट कार्बन को नंबर 1 क्लियर। इधर जाओ एक कार्बन, मतलब एक ही और एक ही, 2 कार्बन की चेन एक सब्स्टिट्यूएंट। इधर जाओ 1 2 3 कार्बन की चेन एक सब्स्टिट्यूएंट क्लियर है सर। 2 कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट, 3 कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट, तो यही प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी ना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे। तो 1 2 3, बताओ पहले पे क्या जुड़ा हुआ CH3 मिथाइल, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल है तो N, अरे क्लियर है। इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, अरे क्लियर है। अब अपन इसके नाम की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं इसकी। तो प्रिंसिपल ये हो गया प्रीवेलेंट कार्बन, प्रीवेलेंट कार्बन को नंबर 1, ये 2 और ये 3, इधर जाओ तो भी 2 इधर जाओ तो भी 2। अब बताओ मैं अगर ये मानूं कि ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है प्रिंसिपल कार्बन के 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है मैंने बोला कि 5th कार्बन है, कौन सा कार्बन है प्रिंसिपल कार्बन चेन के 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहले अपन इसका नाम लिखेंगे, 1 के ऊपर मिथाइल है, 1 के ऊपर मिथाइल है, 2 बार है ना, तो इसका नाम होगा 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल है तो N, लेकिन एक हाइड्रोजन चला गया तो प्रोपाइल। अब ये पूरा पूरा ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ 5वें से ना, तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे 5, 5 के ऊपर जुड़ा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं इसकी, क्लियर है, इधर देखिएगा। अब सर इसका नाम लिखना है ना, तो प्रीवेलेंट कार्बन को नंबर 1 देंगे, इधर 2 और इधर 3 क्लियर है। अब मैं इसको बोलूं ये जो है प्रिंसिपल कार्बन चेन के 6 कार्बन के ऊपर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बताओ इसमें क्या जुड़ा हुआ है ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है। ABCD में B पहले आता है और C बाद में आता है, इसका भी और C नहीं, ब्रोमो का B और क्लोरो का C। तो पहले B को लिखेंगे, 2 के ऊपर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 2 पर ही क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो है ना, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। 3 कार्बन है तो सर मैं इसको लिख सकता हूं प्रो आई, और ये वाला पूरा की पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है 6 कार्बन पर क्लियर है। तो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हम अल्काइल ग्रुप की नेमिंग सीखे, ये किसकी सीखी है, ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं अल्काइल ग्रुप की क्लियर है। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन सर साइड में ग्रुप जुड़ा हुआ क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ऐसा जुड़ा हुआ होगा हम लिख लेंगे, लेकिन अल्काइल ग्रुप की नेमिंग समझ में आ रही है ना, अरे क्लियर है। तो यहां तक उतारे, ठीक पॉज करो, ठीक है। तो आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लें, लिखे जरूर है ना, केवल सोते सोते वीडियो देख रहे हैं तो उससे कोई काम नहीं बनेगा क्लियर है। अगर आप सोते सोते वीडियो देख रहे हो तो फिर ये सोते ही रह जाओगे, लिखते टाइम ध्यान रखें आपको पूरा लिखना है,
सब केवल मैं मेरे व्यू बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। वास्तविकता कुछ लोग होंगे स्टार्ट के कुछ टाइम तक वीडियो ओपन भी करेंगे, ओपन करने के बाद में साहब जैसे अगर आप पिछले वीडियो को देखोगे तो जब मैंने पहला या दूसरा वीडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे व्यू आए थे, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का रेट भी थोड़ा सा ज्यादा था। अब सब पता नहीं, पता तो क्या नहीं, ठीक है। अब जिसको वास्तविकता में पढ़ना है ना वही लोग ओपन करते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना आप उसको मत पढ़ो, खोलो ही मत, कोई जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। वास्तविकता में पढ़ना है तो ही वीडियो देखें, ताकि मुझे ये पता रहे कि साहब मेरी क्लास से 10 लोग पढ़ रहे हैं और 10 वास्तविकता में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई टाइम पास पर्पज से काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी के व्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको देखना होगा वास्तविकता में जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ लेगा, क्लियर है। अगर आप पूरा पढ़ सको तो आप, क्योंकि आप अपना कमेंट जरूर करें ना, आप जब वीडियो देख लो इसके बाद में आपका कमेंट जरूर आना चाहिए कि साहब मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, या तो आपका कमेंट नहीं आ रहा मतलब आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो या तो आप केवल टाइम पास पर्पज से देख रहे हो, तो आप जब भी देखो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और नहीं पढ़ना है, पढ़ने के बाद मन नहीं है तो वीडियो खोलेंगे, है ना, कोई व्यू की जरूरत नहीं है। वास्तव में पढ़ने वाले कुछ एक बच्चों की मेरे से रिक्वायरमेंट थी, रिक्वेस्ट थी कि साहब हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक पढ़ने हैं, तो आप हमें करा दें, केवल उनके लिए काम चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये श्योरिटी है कि आप कोई भी एग्जाम दोगे उस एग्जाम में जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जैसे हम आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं, आईयूपीएससी का यहां से बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी न के बराबर है, ठीक है। और स्पेशल लेवल सिस्टम, नीट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इन एग्जाम के अंदर तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है, जो भी होना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपको अपन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सब क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमने एक दिन देखा था कि सर स्ट्रक्चर जो होती है किसी कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, वो 4 टाइप की होती है, ब्रांच होती है, कंडेंस होती है, इसके बाद में, ठीक है, ब्रांच होती है, कंडेंस होती है, इसके बाद में हमने अलग अलग टाइप की देखी थी। तो हम यहाँ पे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्लियर। तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ में स्ट्रक्चर बनानी है और इनको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम ऑफ, राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, क्लियर है। ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है ना, मेरे साथ साथ में एक बार बना जरूर ले, इसके बाद में हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4, यहां पर F, यहां पर Cl। क्वेश्चन नंबर 3, Cl Br NO2, क्या लिखा है ये NO2, क्लियर। इसके बाद में फोर्थ, ये यहां पे मिलाया हुआ नहीं है, ठीक है। ठीक, इसके बाद में ठीक, इसके बाद में 6 नंबर पे ये, क्लियर। एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन, 7th नंबर, ठीक है। ठीक है, ये कुछ एक स्ट्रक्चर बना रखी है। अपना क्वेश्चन है कि राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के अपने को क्या सीखना है, आईयूपीएससी नेम सीखना है। सर हमने पढ़ा था कि आईयूपीएससी नाम, हाँ उतारते चले मेरे साथ साथ में, अपन एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो हमने लिखा था कि सेलेक्ट द किसी कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम लिखना है। तो ये बोर्ड का ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। तो सर सबसे पहले तो प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन अगर सही तरीके से कर लिया तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग, और नंबरिंग के बाद में हम क्या लिखते हैं, इसका आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। अरे क्लियर है ना। अब हम यहां से आगे की बात इसी तरीके से करते हुए सुनना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है।
अब देखते हैं यहां पर, इधर से देखते हैं 1 2 3 4, इधर जाओ 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन। क्लियर है? इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, इस चेन में 9 है ना, जहां पर 10 आएंगे वो इससे बड़ी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से सबसे लंबी चेन यही है। तो ये हो गई हमारी पीसीसी। अब पीसीसी सिलेक्शन के बाद में क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों ही साइड से करेंगे। इधर से करते हैं 1 2 3, 3 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 2 3 4, 4 पे है, तो लोएस्ट सेट लोकेट के अकॉर्डिंग हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? 9 कार्बन है और सारे कॉर्नर के कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा नॉन एन। क्या नाम होगा, नॉन एन। अरे क्लियर है? अब नॉन एन के बाद में ये लिख लिया, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। ओपन चेन कंपाउंड के लिए साइक्लो बाइसाइक्लो या स्पाइरो वर्ड नहीं आता है, कोई आपत्ति नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो साइड में जुड़े हुए ग्रुप है इन्हें सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं ना, तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज रिटन इन सेकेंडरी सफिक्स in an alphabetic order decision along with their locate separated by hyphen, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। क्लियर? अब इधर देखिएगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर नॉर्मल सी चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सुनना, तीसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर एक मतलब CH3, तो तीसरे के ऊपर रफ में लिख रहा हूं मैं मिथाइल। तीसरे पे ऊपर क्या लिखा हुआ है सर, 3 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, कोई आपत्ति है क्या सर? चौथे पे यह हो गया प्रीवेलेंट कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, प्रीवेलेंट कार्बन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, सेम टू सेम ग्रुप है, तो जो इसका नाम होगा वही इसका भी होगा। तीसरे सर ये हो गया प्रीवेलेंट कार्बन 1, इधर जाओ 1 1 और मतलब 1 2 2 1 2 1 2 1 2, किसी भी साइड जाओगे, मैं इधर गया 1 2, तो 1 के ऊपर दो मेल ग्रुप जुड़े हुए, तो इसका नाम क्या होगा 1 1 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन के चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। सर छठे कार्बन से फिर सेम टू सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 ब्रैकेट में 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। अरे होगा ना? अब सुनना, इस कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो सुनना सर, ये अगर 2 बार है, क्या है अगर तो यहां पर एक और रूल आ गया, सुनना सर, अगर किसी कंपाउंड के नाम के खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड हो, खुद के नाम के अंदर डाई ट्राई टेट्रा जैसे क्या हो वर्ड हो, तो अगर वो कंपाउंड 2 बार है, जैसे ये कंपाउंड कितनी बार है, डाई नहीं वाला 2 बार है, तो इसके लिए एक वर्ड का यूज करते हैं। अगर 2 बार है तो दिस वर्ड का यूज करेंगे, 3 बार है तो ट्रिस वर्ड का यूज करेंगे, और 4 बार है तो टेट्रा और फिर किस KIS वाला है ना, KISS वाला अलग होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, KIS है ना, टेट्रा किस। समझ में आ रहा है? 2 बार है तो 20, 3 बार है तो 30, 4 बार है तो टेट्रा किस में भी कौन सा KIS। क्लियर? अगर हम बात करते हैं, अब सुनना, तो क्या मैं इसके अंदर ये जो हमने लिखा है इसको पूरा एक बार समराइज करके लिखने की कोशिश करते हैं, तो क्या मैं इन दोनों की जगह ऐसे लिख सकता हूं क्या, जैसे अगर मैंने लिखा 4,6 है ना, 20 डाइमिथाइल इथाइल, अगर इन दोनों की जगह मैं ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं क्या, 4 6 फिर 20 ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में इसका क्या नाम था 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? क्लियर? दिख रहा है यहां से? क्लियर? अब सुनना सर, इसके 9 कार्बन है तो नोनेन, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है और यहां पर 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब एक और बात सुनना सर, अगर ये डाई मिथाइल बाहर होता, अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड ब्रैकेट के बाहर आते हैं, ठीक है, अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड बाहर आते हैं तो डाई का डी, ट्राई का टी और टेट्रा का भी टी इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसीजन में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये कहां पर आते हैं, ब्रैकेट के अंदर आते हैं, तो इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसीजन में काउंट करेंगे। इसका मतलब सुनना,
सर इसका पहला अल्फाबेट एम, इस पूरे नाम का पहला अल्फाबेट कौन सा माना जाएगा? अब डी माना जाएगा। अगर यही ब्रैकेट के बाहर होगा तो हम इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसीजन में काउंट नहीं करते। तो मतलब इसमें एबीसीडी में डी पहले आता है और एम बाद में आता है। तो पहले मैं इसको लिखूंगा। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम होगा 4,6-bis-1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। फिर तीसरे पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो 3 मिथाइल नॉन एन। अरे क्लियर है? नंबर लेटर के बीच में हाइफन। हाँ, मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक किए। अदरवाइज सारे पूरे नाम के अंदर कोई भी कैपिटल लेटर नहीं आएगा, सारे लेटर कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। क्लियर है? तो ये इस कंपाउंड का नाम होगा। अरे क्लियर है ना? अब सुनना, इसका नाम लिखते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो एक, इधर देखना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पहले से क्लोरो जुड़ा हुआ है और पांचवें से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। सर इधर से गिन भी सकते हैं, इधर 5 कार्बन की चेन है। अब सर अगर मैं इसका लोएस्ट स्टेट लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब सुनना, हम यहां से बात करते हैं कि सर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर ली। अब अपन लोएस्ट नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट में 1,5 पे जुड़ा हुआ है। अब राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो कहां पे जुड़ा हुआ है? 1 और 5। तो क्या लोएस्ट स्टेट लोकेंट से आंसर आ रहा है क्या? क्या लोएस्ट स्टेट लोकेंट से इसका आंसर आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है सर। तो सर जब सब कुछ आइडेंटिकल आ जाए, अगर आपका लोएस्ट स्टेट लोकेंट से आंसर नहीं आता है तो हम किसके ऊपर जाएंगे? इफ रूल लिख लेना पास में कहीं कि इफ एवरीथिंग बिकम आइडेंटिकल, जब सब कुछ आइडेंटिकल है, देन अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसीजन, देन अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसीजन इज यूज फॉर नंबरिंग। जब सब कुछ आइडेंटिकल आएगा ना तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर का यूज करेंगे नंबरिंग के लिए। क्लियर? इफ एवरीथिंग बिकम आइडेंटिकल देन अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसीजन इज यूज फॉर नंबरिंग। तो सुनना सर, क्लोरो, क्लोरो का सी और फ्लोरो का एफ, एबीसीडी में सी पहले आता है ना, तो उसको मिनिमम नंबर देंगे। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी और ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्लियर है? अब इसका नाम देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। तो सुनना, 1 पे क्लोरो, 5 पे फ्लोरो। तो 1 क्लोरो 5 फ्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो पेंट एन इस कंपाउंड का क्या होगा? नाम होगा। क्लियर है? अपन इसके बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही है। नंबरिंग 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये बात तो पता चल गई कि सर 6 कार्बन है तो रूट वर्ड आएगा हेक्स। क्या आएगा? हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, हेक्सेन। क्लियर? अब देखना, 2 पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो है और 3 पे नाइट्रो है। तो जब नाम भी लिखेंगे, अपने पास 3 है, ब्रोमो, क्लोरो और नाइट्रो। सर जगह कहीं पर भी जुड़े हुए हो, लेकिन नाम लिखते टाइम इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही लिखेंगे नाम। तो बताओ, इन तीनों में बी आर एबीसी में बी पहले आता है, तो हम जब नाम लिखेंगे ना तो इसका नाम कुछ इस पैटर्न में लिखेंगे कि 4 ब्रोमो, चौथे पे ब्रोमो, बी के बाद सी आता है, तो 2 क्लोरो और फिर 3 नाइट्रो। क्लियर है? हेक्सेन इस कंपाउंड का ये नाम होगा। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसकी? 4th नंबर की। 1 2 3 4 5, इधर जाओ 6 7, इधर जाओ 6 7 8, 6 7 8, 6 7 8। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए? 11 कार्बन। 11 कार्बन है तो सबसे लंबी चेन ही यही होगी। तो नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 एंड 11। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो 1 सेकंड का टाइम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने लिख लिया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अपने को 4th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन को आराम से लिखते चले जाएं।
और समझते चले जाए। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर ले, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पास में अभी पेन पेपर नहीं होगा, सोते सोते देख रहे होंगे, तो सोते सोते नहीं देखना है ना, ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट तो क्या ही करें, ठीक है, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ ही लेता है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसकी फोर्थ की। क्लियर है। अब फिफ्थ नंबर कार्बन से एक फ्री वेलेंट कार्बन, अब अपन ने एक साइड नंबरिंग कर दी, कहां से, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां जुड़ा हुआ है, 5,6,7 लेफ्ट टू राइट में, कहां से कहां जुड़ा हुआ है, लेफ्ट टू राइट में 5,6,7 पे। अब राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट में किसकी बात करते हैं, राइट टू लेफ्ट में कहां कहां जुड़ा हुआ है, तो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पे जुड़ा हुआ है। सर इसके अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर अपन नाम लिखते टाइम पता चलेगा कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो देखना, पांचवें कार्बन से एक और दो कार्बन, ठीक है, एथेन, एथेन में से एक हाइड्रोजन गया होगा, तो इथाइल, तो पांचवें से क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल। सेवन से भी इथाइल, है ना, तो इससे भी इथाइल जुड़ा हुआ है, इससे भी इथाइल जुड़ा हुआ है। क्लियर। इससे क्या जुड़ा हुआ है कि सर इससे जुड़ा हुआ है 1,1-डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी साइड से नंबरिंग करो, दोनों ही साइड की नंबरिंग क्या है, सही है, क्योंकि सर आप जब इसका नाम लिखोगे ना तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से भी दोनों का नाम कैसा आएगा, सेम आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस येलो वाली नंबरिंग को सही मान रहा हूं। किसको सही मान रहा हूं, ये जो येलो या पीले कलर की जो नंबरिंग है, कौन से कलर की है, येलो कलर की जो नंबरिंग है, मैं इसको क्या मान के चल रहा हूं, सही है। सर अब इसके अकॉर्डिंग अपन इसका नाम लिखेंगे तो देखना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 11। 11 के लिए रूट वर्ड क्या लगता है, मैथ एट प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक। 11 के लिए क्या लगता है, अनडेक, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, अनडेकेन। क्लियर है। पांचवें और सात पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो 5,7 डाई इथाइल। और 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो 6 पे जुड़ा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। अब सुनना, अभी थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी जब नाम लिखेंगे तो मतलब इसका पहला अल्फाबेट क्या होगा, डी होगा कि ई होगा, और इस कंपाउंड का पहला अल्फाबेट डी होगा कि एम होगा। तो अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आते, कहां आते, ब्रैकेट के बाहर, इसमें ब्रैकेट के अंदर है, इसमें ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर आते हैं तो उसे अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसीजन में काउंट नहीं करेंगे। इसका पहला अल्फाबेट कौन सा होगा, ई होगा। लेकिन अगर डाई ट्राई टेट्रा जैसे वर्ड किसके अंदर आते हैं, ब्रैकेट के अंदर आते हैं, तो उसका पहला अल्फाबेट क्या होगा, वही होगा, डी। क्लियर है। अब सर जब नाम लिखेंगे जिसको अल्फाबेटिक ऑर्डर जमाते हुए लिखते हैं लाइन से, तो सुनना, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 6 के ऊपर जुड़ा हुआ है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, सॉरी, ठीक है। फिर यहां पर 5,7 डाई इथाइल अनडेकेन, क्या नाम होगा, अनडेकेन। क्लियर है। तो आप ये लिख लें, है ना, एक सेकंड के लिए मैं साइड हो जा रहा हूं, ठीक है, तो आप लिख लें, ठीक है, आपने लिख लिया होगा ये। अब अपन एग्जांपल नंबर 5 पे जाते हैं, इसको रख करो, है ना। किसी एग्जाम में, है ना, आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किस वर्ड को क्या कहते हैं। तो आप एक बार, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, इसे क्या कहते हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वस्तिक। स्वस्तिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, क्या क्वेश्चन था, स्वस्तिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो स्वस्तिक एक नॉर्मल साइज स्ट्रक्चर है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वही रूल चलेगा, ठीक है, चल रहा है प्रॉपर वे में, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन। किसी भी एंगल से देखोगे ना तो 5 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। अब इसका नाम लिखने के लिए इधर देखना, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अब 3 और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो इसका नाम होगा 3,3 डाई इथाइल। 5 कार्बन है तो क्या लगेगा, पेंट इन, क्या लगेगा, 3,3 डाई इथाइल
पेंटीन। क्लियर है। इसके बाद में ये जो त्रिशूल बना रखा है इसका यूपीएससी नाम, तो इधर देखना 1 2 3 4 4, इधर जाएगा 4, इधर जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। क्लियर है। तो 5 कार्बन है। ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। अब तीसरे पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं ना, तो इसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं कि सर 3 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट एन। अरे क्लियर है। और यह आपके लिए आज का होमवर्क है। क्या है कि अपन ने इतना सब लिख लिया, तो आपके लिए ये क्या है, होमवर्क है। क्लियर। तो कल ये करके लाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करें। एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में है ना। ठीक है। थैंक यू।